have to ask you, truth or dare? Let's get this party started. Tight. Come on. I'm serious. I'm truth or dare. Dare. फिल्म के इब्तदाई सीन में हम एक खौफजदा लड़की को देखते हैं जो सुनसान सड़क पर मौजूद एक गैस स्टेशन पर रुकती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की काउंटर पर पहुंचती है, वहां मौजूद सेल्समैन का चेहरा अचानक से बिगड़ता है और वो उसे ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहता है, जिस पर वो लड़की रोते हुए अपनी मौत के इस खेल को मजीद खेलने से इनकार कर देती है। वो शख्स फिर सख्ती से इस लड़की को कहता है ट्रूथ और डेयर। लड़की डेयर को चुनती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की स्टेशन पर मौजूद एक और लड़की को आग लगा देती है और अपना डेयर पूरा करती है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हमें ओलिविया नामी एक लड़की दिखाई देती है और यहीं से शुरू होती है इस खूनी खेल की एक कहानी। जब ओलिविया और इसके दोस्त आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अपनी छुट्टियां मैक्सिको में जाकर गुजारेंगे, भयानक अंजाम से बेखबर सब मैक्सिको की जानिब रवाना हो जाते हैं। ये लोग जाते ही मैक्सिको की बार पार्टी में चले जाते हैं। बार पार्टी में ओलिविया की मुलाकात कार्टर नामी एक लड़के से होती है। जल्द ही ओलिविया और कार्टर के दरमियान दोस्ती हो जाती है। बार का वक्त खत्म हो जाता है और वो सब मजीद एंजॉय करने के लिए कार्टर के साथ एक पुराने खंडरनुमा चर्च में आ जाते हैं, जो कि किसी हॉन्टिंग प्लेस से कम नहीं होता। सभी दोस्त इस जगह को देखकर घबरा जाते हैं। ओलिविया यहाँ काले जादू के कुछ सामान और एक टूटे हुए बर्तन को देखती है, लेकिन जल्द ही कार्टर इन्हें पुरसुकून करने के लिए एक खेल यानी ट्रूथ और डेयर खेलने पर इन्हें मना लेता है। खेल शुरू हो जाता है, मगर जैसे ही कार्टर की बारी आती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और ट्रूथ को चूज करता है। ट्रूथ का ऑप्शन चूज करने के बाद कार्टर इन सभी को सच बताते हुए कहता है कि ओलिविया यानी एक खूबसूरत बच्ची इसके लिए एक टारगेट थी, जिसके जरिए वो इन सबको यहाँ लाया है। उसे एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके दोस्त उसके साथ हों और वो सब मेरे कहने पर यहाँ आकर इस गेम का हिस्सा बन जाएं। लेकिन उसकी ये बात सुनकर ओलिविया हंस पड़ती है और कार्टर यकदम वहाँ से उठकर भागने लगता है। कार्टर काफी खौफजदा दिखाई देता है, जैसे वो किसी बड़ी अनहोनी के बारे में जानता है। ओलिविया फौरन इसके पीछे आती है और कार्टर को इसके साथ रुकने का कहती है, मगर खौफजदा कार्टर इसे बताता है कि वो सब इस गेम में फंस चुके हैं और अब कहीं भी चले जाएं अपनी मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो ओलिविया को बताता है कि अब इस गेम को छोड़ने या फिर इसकी शराइत पूरी ना कर पाने की सूरत में वो दर्दनाक मौत का सामना करेंगे। ये सब कहकर कार्टर वहाँ से चला जाता है, मगर ओलिविया मुस्कुराती है और अभी भी कार्टर की बातों को सीरियस नहीं लेती। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के पास वापस जाती है, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। ओलिविया पीछे की जाने मुड़ती है तो यकदम इसके तमाम दोस्त खौफनाक शक्लों में इसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ओलिविया काफी डर जाती है, मगर कुछ ही देर में वो सब नॉर्मल हो जाते हैं और ओलिविया से कहते हैं कि ये सब सिर्फ इसका वहम है, जिसके बाद सब इस जगह से घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब ओलिविया क्लासरूम में थी तो वहाँ ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ देखती है, जिसे वो अपने दोस्तों की शरारत समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन घर वापस जाने पर भी ओलिविया एक टेम्पलेट के पीछे ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ पाती है, जिसे देखकर ओलिविया यकदम परेशान हो जाती है। जिसके बाद मार्की, जो इसकी दोस्त है, इसके कमरे में आती है और ओलिविया को कुछ समझाते हुए कहती है कि इसके वालिद की खुदकुशी करने के बाद एक मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड लोकस को लेकर बहुत परेशान हो। मार्की ओलिविया को यकीन दिलाते हुए कहती है कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे वो समझ रही है, जिसे सुनकर ओलिविया पुरसुकून हो जाती है। और फिर ओलिविया बाहर आती है और सामने खड़ी अपनी गाड़ी पर फिर से ट्रूथ और डेयर लिखा हुआ देखती है, जिसे देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे खड़े हुए दो लड़कों पर चिल्लाने लगती है। वहाँ से ओलिविया सीधा लाइब्रेरी जाती है, लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी पहुँचती है, वहाँ मौजूद सभी लोग खौफनाक शक्लों के साथ उसे घेर लेते हैं और हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है, यानी ट्रूथ और डेयर। घबरा कर ओलिविया को ट्रूथ चूज करना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी लोग खतरनाक अंदाज में उससे पूछते हैं कि इसकी दोस्त मार्की इन सब से क्या सच छुपा रही है, जिस पर ओलिविया इस गेम की शर्त को पूरा करने के लिए इन्हें बताती है कि मार्की अपने बॉयफ्रेंड लोकस को धोखा दे रही है। ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ दिखाई देते हैं। लोकस ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि मार्की से मनाते हुए इसके पीछे चली जाती है और ओलिविया पर बहुत गुस्सा होती है।
दूसरी जानिब इस ग्रुप के एक और मेंबर यानी रूनी को दिखाया जाता है जो कि पूल गेम खेल रहा होता है। रूनी वहां मौजूद एक खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश करता है, मगर उस लड़की का चेहरा अजीब हो जाता है और रूनी को ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का वो कहती है। रूनी इन सब को समझ नहीं पाता और फौरन से डेयर को चूज कर लेता है। वो लड़की रूनी को एक डेयर करने का कहती है, जिसे करने से रूनी इनकार कर देता है। इनकार करते ही रूनी का चेहरा भी बिगड़ने लगता है और वो टेबल से बुरी तरह फिसल कर खुद को मार लेता है। यहाँ पर ओलिविया सब समझ जाती है और वो अपने दोस्तों को और इन्हें इस स्कैरी गेम के बारे में बताती है, लेकिन इन सब के लिए ये सब यकीन करना मुश्किल था। इतनी ही देर में इन सब को एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें रूनी को मरते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ओलिविया बहुत डर जाती है और इन सब को कहती है कि अब उन्हें यकीन कर लेना चाहिए कि वो इनसे सच कह रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद लोकस इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लोकस को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मगर जैसे ही वो पीछे देखता है वो वहाँ किसी को नहीं पाता। अभी लोकस थोड़ा आगे बढ़ता है कि इसे सामने दीवार पर ट्रुथ और डेयर लिखा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। जैसे ही वो अपने बाजू को देखता है उसे वहाँ ट्रुथ और डेयर दिखाई देता है। लोकस अब तमाम मामला समझ जाता है। वो ट्रुथ चूज करने के बाद ओलिविया को फोन करता है और अपना सच रिवील करते हुए उसे बताता है कि वो हमेशा से ही इसे पसंद करता था। इसके बाद लोकस अपने सभी दोस्तों को इस सारे वाक़े के बारे में बताता है। ओलिविया चर्च में ली गई तस्वीर को देखती है और सबको बताती है कि ये गेम इसी तस्वीर के मुताबिक चल रही है। मार्की अभी भी इन सारी बातों को मानने से इनकार कर रही होती है कि इतने में वो अपने फोन पर आए एक टेक्स्ट मैसेज को देखती है जिसमें लिखा होता है ट्रुथ और डेयर। ओलिविया के कहने पर वो रिप्लाई में डेयर लिखती है, जिस पर इसे कहा जाता है कि वो ओलिविया का हाथ तोड़ दे। ये सब देखकर मार्की की सांसें अटकने लगती हैं। ओलिविया फौरन मार्की को ये डेयर पूरा करने का कहती है, क्योंकि वो जानती है कि डेयर पूरा ना करने की सूरत में मार्की को दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार ना चाहते हुए भी मार्की को ये डेयर पूरा करना पड़ा है। लोकस और ब्रैड फौरन ओलिविया को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब बारी होती है ब्रैड की। हॉस्पिटल में ब्रैड अपने पीछे एक खौफनाक मरे हुए आदमी को देखता है जो अचानक इसका गला पकड़कर ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहता है। खौफ के मारे ब्रैड का दिल हिल कर रह जाता है और वो फौरी तौर पर ट्रुथ को चूज कर लेता है। ऑफिसर चोंग वहाँ ब्रैड के पास आता है, लेकिन जल्द ही इसका चेहरा भी खौफनाक सूरत में बदल जाता है। ऑफिसर चोंग अब ब्रैड को सच रिवील करने का कहता है। ब्रैड इसी वक्त अपने दोस्तों के पास आता है और इन सबको बताता है कि गेम की शर्त को पूरा करने के लिए इसे अपने डैड को ये बताना पड़ा कि वो गे है। इसके बाद सभी लोग इस तस्वीर को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि गेम में अब अगला नंबर टीजन का है, जो कि एक इंटरव्यू के लिए गया होता है। ब्रैड सब कुछ बताने के लिए टीजन को एक टेक्स्ट मैसेज करता है, मगर टीजन इसे नहीं पढ़ता। वो सभी लोग टीजन को बचाने के लिए फौरन इस फिल्म में पहुंच जाते हैं जहां टीजन इंटरव्यू के लिए मौजूद होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो सब टीजन को रूम से ठीक ठाक बाहर निकलता देखते हैं, जिस पर सभी पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टीजन बाहर आने लगता है उसे अपने बैग के बारे में याद आता है, जिसे वो कमरे में ही छोड़ आया था। टीजन अपना बैग लेने के लिए वापस कमरे में जाता है। अंदर मौजूद खातून रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। वापस टीजन की जानब मुड़ती है, जिसका चेहरा बिगड़ चुका होता है। अब वो खातून टीजन को ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहती है, पर टॉनी सन ट्रुथ को चूज करता है। लेकिन टीजन सच की बजाय झूठ बोलता है और इसका चेहरा भी बिगड़ जाता है और वो पिन को जोर से उठाकर अपनी आंख में मारता है और इस पिन को जोर जोर से दीवार से टकराता है, जिससे खून बहकर फर्श पर गिरने लगता है। बाहर खड़े सभी दोस्त खून को देखकर डर के मारे चीखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि टीजन की मौत हो चुकी है। मूवी के इस सीन को देखकर मुझे बहुत ही मजा आया और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी। सो गाइज, मैं हूँ प्रीशा और आप देख रहे हैं प्रीशा एक्सप्लेन चैनल। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप लाइक करके जरूर बताइएगा, और अगर किसी की कोई फेवरेट मूवी है जिसको आप एक्सप्लेनेशन करवाना चाहते हैं तो इसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जो वीडियो आपकी फरमाइश पर हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर वो सब घर में इकट्ठे होते हैं और इंतहाई खौफजदा होते हैं। मार्की इन सब से कहती है कि इस सब को शुरू करने वाला इंसान कार्टर था और शायद वही शख्स है जो इनकी मदद कर सकता है। वो कार्टर को सोशल मीडिया के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसे नहीं ढूंढ पाते। जिसके बाद वो लोग ट्रुथ और डेयर गेम को सर्च करते हैं, जिसके फ्रंट पेज पर इन्हें एक लड़की दिखाई देती
دیتی ہے۔ یہ لڑکی وہی ہوتی ہے جسے کہانی کے شروع میں پہلے سین میں گیس اسٹیشن پر ڈیر کو پورا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی پروفائل چیک کرنے پر انہیں اس لڑکی کے فرینڈ گروپ کی ایک تصویر میں کارٹر بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے کارٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے ملنے کا کہتے ہیں۔ اب باری آتی ہے پینالوپی کی۔ کیم نامی لڑکی اسے ٹروتھ اور ڈیر آپشن دیتی ہے، جس پر پینالوپی اپنے لیے ٹروتھ کو چنتی ہے، مگر کیم اسے بتاتی ہے کہ گیم کے رولز کے مطابق اب اسے ڈیر ہی چوز کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے 2 لوگ لگاتار ٹروتھ چوز کر چکے ہیں۔ ڈیر کے مطابق پینالوپی کو وسکی کی پوری بوتل کو ختم کرنا ہے اور اس دوران اسے چھت کی دیوار کی ایجز پر چلتے رہنا ہے۔ اس کے سبھی دوست اس کو بچانے کے لیے میٹرس اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اتنے میں پینالوپی گر جاتی ہے، اس طرح پینالوپی کی جان بچ جاتی ہے۔ ابھی وہ اس صورتحال سے نمٹ رہے ہوتے ہیں کہ اولیویا کو ایک ٹیکسٹ میسیج ملتا ہے جو کہ کہانی کے شروع میں دکھائے جانے والی غزل نامی لڑکی کی جانب سے ہوتا ہے۔ وہ سب غزل کے بلانے پر اسے ملنے جاتے ہیں، مگر وہ سب غزل کو بے حد خوفزدہ پاتے ہیں۔ غزل انہیں اپنے دوست کارٹر کے بارے میں بتاتی ہے کہ شیطانوں کی طرف سے اسے باقی لوگوں کو لا کر اس ہانٹنگ گیم میں پھنسانے کا ٹاسک دیا گیا تھا اور یہ سب کرنا اس کی مجبوری تھی، جس کے بعد وہ اولیویا کا نام لیتے ہوئے اس سے سوری کرتی ہے اور اسے شوٹ کر دیتی ہے، مگر اولیویا کے دوست اسے گولی لگنے سے بچا لیتے ہیں اور یوں غزل اپنے ڈیر پورا نہیں کر پاتی۔ جلد ہی غزل کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑ جاتا ہے اور وہ خود کو بے قابو ہو کر شوٹ کر کے ختم کر لیتی ہے۔ غزل کی موت ان سب کو مزید خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اولیویا ایک ڈیٹیکٹیو کے پاس جا کر اسے سب کچھ شروع سے بتاتی ہے، جس پر وہ ان سب کو شہر سے باہر نکلنے پر منع کر دیتا ہے۔ پھر سے گیم کی طرف سے اولیویا کو ایک ڈیر دیا جاتا ہے جو کہ اولیویا اور مارکی دونوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ اسے لوکس کے ساتھ انٹیمیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ مارکی انتہائی غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف لوکس اور اولیویا اس ڈیر کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوکس اور اولیویا دونوں چیٹ کے ذریعے اس خطرناک گیم کی انیز نامی ایک سروائیور تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ اس وقت کافی عمر رسیدہ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ لکھ کر ان دونوں کو گیم کے مطابق بتانے لگتی ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں اس گیم کے ذریعے ایک ڈینم کو بلایا گیا تھا جس کا نام کیلکس تھا، جو کہ تمام لوگوں کو ان کی تھاٹس کو پوزیس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اس گیم کو بھی پوزیس کر لیا۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ ٹروتھ اور ڈیر کو سب سے پہلے کھیلنے والا وہ اس کا گروپ ہی تھا اور ڈیر پورا کرنے کے لیے اسے اپنے ایک دوست کو جان سے مارنا پڑا۔ انیز انہیں بتاتی ہے کہ ڈینم کو آزاد کرنے والا شخص ہی اسے پھر سے قید کر سکتا ہے۔ انیز انہیں اسپیل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسے 7 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ہی ایک مٹی کا برتن بھی ان کی طرف بڑھاتی ہے، جو کہ بالکل ویسا ہی برتن ہوتا ہے جسے اولیویا نے چرچ میں دیکھا تھا، مگر آخر میں انیز انہیں بتاتی ہے کہ ڈینم کو قید کرنے والے شخص کو اس سپیل کو 7 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان کاٹ کر اسے قربانی کے طور پر پیش کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ انہیں اپنی کٹی ہوئی زبان دکھاتی ہے۔ اولیویا کو یاد آتا ہے کہ غزل نے سیم نامی ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا، جو کہ یقیناً وہی شخص تھا جس نے ڈینم کو آزاد کروایا تھا۔ لوکس، اولیویا اور بریڈ ابھی یہ سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں آفیسر چونگ ان کے کمرے میں آتا ہے اور بریڈ کو بات کرنے کے لیے باہر بلاتا ہے۔ گائز، یہاں پر بریڈ کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے، اور مجھے اس سے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا کیونکہ بریڈ بیوقوف تھا۔ اس سب کے بعد اولیویا اور لوکس دونوں مارکی کے پاس جاتے ہیں کہ گیم کی طرف سے اولیویا کو ایک مرتبہ پھر سے ٹروتھ اور ڈیر کو چوز کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اولیویا ڈرتے ہوئے ٹروتھ کو چوز کرتی ہے، جس پر اسے مارکی کو وہ راز اور کڑوا سچ بتانے کا کہا جاتا ہے جسے اس نے آج تک مارکی سے چھپا کر رکھا تھا۔ اولیویا جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، مگر گیم پورا کرنے کے لیے اسے مجبوراً مارکی کو وہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے جو اس نے ہمیشہ مارکی سے چھپا رکھا تھا۔ اولیویا نہ چاہتے ہوئے بھی مارکی کو بتاتی ہے کہ ایک بار تمہارے فادر نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی اور مجھ سے انٹیمیٹ ہوئے تھے، اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا میرے سامنے ہی۔ بہرحال یہ سب جان کر مارکی آگ میں ابلتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اولیویا پھر سے ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتی ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ ٹروتھ اور ڈیر گیم کو کھیلنے والے تمام لوگوں میں سے اب صرف اولیویا، لوکس، مارکی اور سیم ہی زندہ بچے ہیں۔ ڈیٹیکٹیو اسے سیم کی تصویر دکھاتا ہے جو کہ کارٹر تھا۔ ڈیٹیکٹیو اسے سیم کے اپارٹمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسری جانب مارکی خودکشی کرنے لگتی ہے، مگر اولیویا وقت پر پہنچ کر اسے بچا لیتی ہے اور اسے سیم کے بارے میں بتاتی ہے۔ اولیویا سیم کو کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم ہی ہماری جان بچا سکتے ہو، تم ہی ڈینم کو قید کر سکتے ہو، مگر سیم ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔
जिस पर ओलिविया गन निकाल कर सैम पर तान देती है और वो लोग जबरदस्ती सैम को उस चर्च में ले जाते हैं। ओलिविया वहाँ पहुंचकर इनेस का दिया हुआ स्पेल वहाँ मौजूद सैम को देते हुए इससे 7 मरतबा पढ़ने का कहती है, लेकिन दूसरी तरफ लोकस को गेम की तरफ से डेर मिलता है कि वो इन तीनों में से किसी एक को मार डाले, मगर लोकस ऐसा करने की बजाय वहाँ से चला जाता है, जबकि सैम वो स्पेल 7 मरतबा पढ़ चुका होता है। जिसके बाद ओलिविया इसे गन दिखाती है और इसे अपनी जबान काट कर इसकी कुर्बानी पेश करने का कहती है। दूसरी जानब लोकस गेम की शर्त पूरी ना कर पाने की वजह से डेनिम के जेरे असर आ जाता है और इससे पहले कि सैम अपनी जबान की कुर्बानी पेश करता, वो आगे बढ़कर सैम को मार डालता है और खुद अपना गला काट लेता है। दोनों की दर्दनाक मौत ओलिविया और मार्की को बुरी तरह डरा देती है। इतने में मार्की को गेम की जानिब से ओलिविया को शूट करने का डेर दिया जाता है, जिसे मार्की ओलिविया के बाजू पर शूट करके पूरा करती है। डेर पूरा करवाने के बाद डेनिम अब मार्की के जिस्म में दाखिल हो जाता है। मौका से फायदा उठाकर ओलिविया इससे कहती है कि मार्की के जिस्म में दाखिल होने की वजह से अब वो भी इस घटिया गेम का हिस्सा बन चुका है और अब इसे भी ट्रुथ और डेर में से किसी एक को चूज करना होगा। डेनिम की तरफ से ट्रुथ चुनने पर ओलिविया इसे पूछती है कि वो किस तरह इस गेम से जिंदा निकल सकती है, जिस पर डेनिम इसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सैम ही वो शख्स था जो इस सब को मुमकिन कर सकता था। लेकिन वो ओलिविया को बताता है कि एक रास्ता है जिसे वो इस गेम से जिंदा बचकर निकल सकती है, ये कि वो मजीद लोगों को इस गेम में शामिल करते और ऐसा ना करने की सूरत में इन्हें बाकी सब की तरह दर्दनाक मौत के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। फिल्म के आखिरी सीन में हम ओलिविया और मार्की को जिंदा देखते हैं क्योंकि वो डेनिम की बात मानकर अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत से लोगों को ट्रुथ और डेर में शामिल कर चुकी होती हैं और यही इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।